इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। और इसको सॉल्व करने से पहले हमें जो एलसीएम है उसका अर्थ समझना होगा। जैसे हमने एचसीएफ का अर्थ समझा था उसी प्रकार हमें एलसीएम का अर्थ समझना होगा। उसके पश्चात हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एलसीएम क्या है। देखिए, एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और अंग्रेजी में कहते हैं इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, हम हिंदी से समझते हैं कि लघुत्तम समापवर्त का क्या अर्थ है। लघुत्तम यानी लघु यानी छोटा, उत्तम यानी उनमें से सबसे छोटा, समापवर्त यानी जिसका भाग जाए, यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए, वही होता है लघुत्तम समापवर्त। अब हम इन्हें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हों जिनमें मान लीजिए 10 और 12 दिया हुआ है, और उनका यदि हम एलसीएम निकालें यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करें इसमें इन दोनों का भाग जाए, तो वही क्या होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए, जब हम 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो वह आएगा 60। और 60 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है पूरा पूरा। देखिए, 10 का भाग दे दीजिए 60 में जाएगा 6 बार, और 12 का भाग दीजिए 60 में जाएगा 5 बार। पूरा पूरा भाग चला जाता है, कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या 60 ही है जिसमें 10 और 12 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखिए, 10 से अगर आप कोई भी ऐसी छोटी संख्या लेंगे और उनमें 10 और 12 का भाग देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसी संख्या मिले जिसमें 10 का भाग चला जाए लेकिन 12 का भाग नहीं जाएगा 60 से छोटी संख्या में। तो यह ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10 का भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है पूरा पूरा। समझिए कि ये 60 का क्या अर्थ है। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, वो 10 मिनट में ऐसे गोलाकार मार्ग में एक चक्कर लगा लेता है, यानी इसी बिंदु से प्रारंभ करके वहीं पर आ जाएगा तो उसका एक चक्कर हो जाएगा। तो 10 मिनट में ए एक चक्कर लगा लेता है यानी यहीं पहुंच जाता है, और बी 12 मिनट में लगाता है यानी ये यहीं पहुंच जाता है। जब ए यहाँ पहुंचेगा 10 मिनट में और 12 मिनट में बी यहीं पहुंचेगा, यदि दोनों यहीं से शुरू करते हैं तो यदि ए 10 मिनट में यहाँ पहुँच गया, अब बी 10 मिनट में तो पीछे ही रहेगा क्योंकि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है यहाँ कहीं, और जब उसका 12 मिनट होगा तो ए आगे निकल जाएगा। इसका मतलब है कि ये कभी मिलने वाले नहीं हैं, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन जब हम इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम कितना आएगा 60, और यदि 60 मिनट में देखें कि ये कहाँ कहाँ हैं, तो देखिए एक चक्कर लगाता है ए 10 मिनट में, 60 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा, 6। ठीक है, 6 कैसे ला सकते हैं हम, 10 का भाग देकर भी ला सकते हैं क्योंकि 10 का भाग पूरा पूरा जाता है इसमें। तो देखिए 10 मिनट में कितने चक्कर आ गए इसके, 6 भाग देकर, और 12 मिनट में ये कितने ला लेगा चक्कर, 5 चक्कर। देखिए इसके भी पूरे पूरे चक्कर हो गए हैं और ए के भी पूरे पूरे चक्कर हो गए। 6 चक्कर लगा लिया ए ने और 5 चक्कर लगाया बी ने। इसका मतलब है कि दोनों यहीं पर आकर रुक गए हैं। तो इसका मतलब है यदि हमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहा कि दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टाइम पर किसी वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, और यदि यह पूछा गया कि वे दोनों कब एक ही जगह पर होंगे, तो हमें उनका एलसीएम निकालना है और उतने मिनट या घंटे में वे एक ही स्थान पर होंगे। फिर से हम समझ लेते हैं कि एक ही स्थान पर क्यों होंगे वो, क्योंकि 10 के पूरे पूरे चक्कर हो जाएंगे यानी वह यहीं पर आकर रुकेगा। 12 मिनट में यदि बी एक चक्कर लगा रहा था तो 5 चक्कर में वो वहीं पर आकर रुकेगा। और देखिए टाइम दोनों के लिए एक सा है, ए 10 मिनट में एक चक्कर लगाता था और बी 12 मिनट में लगाता था, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है 60 मिनट, यानी कि वो कितने चक्कर लगाएंगे ये निर्भर करेगा कि वे कहाँ हैं।
टाइम निर्भर नहीं करेगा क्योंकि टाइम दोनों के लिए एक ही है। तो चक्कर कितने लगा चुके हैं वे इस पर निर्भर करेगा कि वे कहाँ हैं। तो देखिए 10 ने 6 चक्कर लगाए हैं मतलब वो यहाँ है, और 12 वाले ने 5 चक्कर लगाए हैं यानी कि वह भी यहाँ है। इसका मतलब है कि वह एक ही जगह पर है। देखिए इसके बाद आपको प्रश्नावली का क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि वह क्या कहता है। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि यदि ये वृत्ताकार पथ है तो यहाँ से सोनिया चालू करती है चलना इधर की ओर, तो वहीं से चालू करेगा रवि इधर की ओर, और हमें दिया गया है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और 12 मिनट में रवि एक चक्कर लगाता है। तो हमें ये बताना है कि एक ही स्थान पर वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अभी हमने देखा था कि यदि दो व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं तो वे कब एक ही स्थान पर मिलते हैं? जब उनके एलसीएम के बराबर टाइम उन्हें दिया जाए। यानी कि 18 और 12 का एलसीएम निकाल कर देखेंगे हम, और जितना भी आएगा उतने टाइम में वे उसी स्थान पर होंगे, क्योंकि उतने टाइम पर इसके भी चक्कर पूरे हो जाएंगे और इसके भी पूरे चक्कर हो जाएंगे, यानी कि वे एक ही जगह पर आकर रुक जाएंगे। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, सोनिया और रवि जिस कम से कम समय में प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे वह क्या होगा? 18 और 12 का एलसीएम, और उतने मिनट में सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर होंगे और यह समय कम से कम होगा। इससे कम समय में वे प्रारंभिक स्थान यानी एक ही जगह पर नहीं मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलने का यहाँ मतलब है कि दोनों ने पूरे चक्कर कर लिए हैं। तो ऐसा कम से कम समय यही है जिसमें कि उन्होंने पूरे चक्कर लगा लिए हैं, और वह है इन दोनों का एलसीएम। अब हम एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से 18 के गुणनखंड और 12 के गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से हम कॉलम बना के इनके गुणनखंड कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये बहुत ही आसान है, इसलिए मैं यह नहीं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अब 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? इस प्रकार से 2 गुणा 3 अब देखिए 3 2 बार आया है गुणा में, इसका मतलब हमें इसे घात रूप में लिखना होगा। इस प्रकार देखिए 18 बराबर आ गया 2 गुणा 3 की घात 2। ये गुणनखंड आ चुके हैं। अब 12 के इसी प्रकार प्राप्त कर लीजिए। देखिए 12 बराबर है 2 गुणा 3 यहाँ से, और 2 बार आया है यानी हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणा 3। अब देखिए 12 के भी गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम होगा 18 और 12 का। देखिए एलसीएम में क्या होता है, गुणनखंड के सभी अंक आते हैं बड़ी घात वाले, और यह बड़ी घात वाले कौन से अंक आते हैं? जो उभयनिष्ठ हों। देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, उभयनिष्ठ है। उनमें से बड़ी घात वाला क्या है? 2 की घात 2। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 की घात 2 गुणा, यह भी उभयनिष्ठ है, 3 की घात 2 है, यहाँ 3 है, तो बड़ी घात वाला हमने लेना है, तो यहाँ ले लेंगे हम 3 की घात 2। अब देखिए 2 की घात 2 यानी 4 गुणा 3 की घात 2 यानी 9, और इस प्रकार हो गया 9 चौके 36। तो इस प्रकार हमें वह संख्या प्राप्त हो चुकी है, और उसके आगे हम लगा देंगे मिनट, यानी 36 मिनट में सोनिया के कितने चक्कर हो जाएंगे, क्योंकि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर करती थी। 18 दूनी 36, सोनिया के हो जाएंगे 2 चक्कर, और रवि के 12 मिनट में एक चक्कर होते थे, तो रवि के हो जाएंगे 3 चक्कर। तो देखिए वे प्रारंभिक स्थान पर आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने पूरे चक्कर लगा लिए हैं। तो अब हम लिखेंगे सोनिया और रवि जिस
कम से कम समय में, कम से कम इसीलिए लिखा है हमने क्योंकि एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या होती है, तो कम से कम समय ही आएगा हमारे पास। तो सोनिया और रवि जिस कम से कम समय में प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे या मिलेंगे वह कितना हो जाएगा, 36 मिनट। यही आपका उत्तर है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।